रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद में रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को लौटाने का ऐलान किया। विनेश ने पीएम मोदी के नाम 2 पेज का लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें लिखा, हमारे मेडल्स अवार्ड्स को 15 रुपये का बताया जा रहा है। अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। विनेश ने कहा कि इस हालत में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले बजरंग पूनिया पद्मश्री लौटा चुके हैं। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। वहीं साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने कुश्ती फेडरेशन की नई चुनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को ये सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, ये सारे देश को पता है। और आप तो इस देश की मुखिया है, तो आप तक भी यह मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूँ और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूँ, ये बताने के लिए आपको यह पत्र लिख रही हूँ। मुझे याद है साल 2016 जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत कर आई थी, तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थी। और आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी, तब से मुझे वह साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी हैं? हमें उन विज्ञापन पर छपने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों के उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना धुंधला पड़ता नज़र आ रहा है। बस यही दुआ करूंगी कि आने वाली महिला खिलाड़ियों का यह सपना ज़रूर पूरा हो। पर हमारी ज़िंदगी उन फैंसी विज्ञापनों जैसी बिल्कुल नहीं है। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भोगा है, उससे समझ आता ही होगा कि हम कितना घुट घुट कर जी रहे हैं। आपके वो फैंसी विज्ञापनों के फ्लैक्स बोर्ड भी पुराने पड़ चुके होंगे। और साक्षी ने भी संन्यास ले लिया है। जो शोषण करता है, उसने भी अपना दबदबा रहने की बुनियादी कर दी है, बल्कि बहुत भोंडे तरीके से नारे भी लगवाए हैं। आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकाल कर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। उसने महिला पहलवानों को मंथरा बताया है। महिला पहलवान को असहज कर देने की बात सरेआम टीवी पर कबूली है। और हम महिला खिलाड़ियों को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। उससे ज़्यादा गंभीर ये है कि उसने कितनी ही महिला पहलवानों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। कई बार इस सारे घटनाक्रम को भूल जाने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना आसान नहीं है सर। जब मैं आपसे मिली तो यह सब आपको भी बताया था। हम न्याय के लिए पिछले 1 साल से सड़कों पर घिसड़ रहे हैं। सर, हमारे मेडल और अवार्डों को 15 रुपये का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। जब हम देश के लिए मेडल जीते थे तो सारे देश ने हमें अपना गौरव बताया, और अब जब अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाई तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम देशद्रोही हैं? बजरंग पूनिया ने किस हालत में अपना पद्मश्री वापस लौटाने का फैसला लिया होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं उसकी वह फ़ोटो देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। इसके बाद अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। जब ये पुरस्कार मुझे मिले थे तो मेरी माँ ने हमारे पड़ोस में मिठाई बांटी थी और खबर दिखा रही थी। मेरी बेटी पुरस्कार लेते हुए कितनी सुंदर लग रही। कई बार यह सोचकर घबरा जाती हूँ कि अब जब टीवी में मेरी हालत देखती होगी तो मेरी माँ क्या सोचती होगी। भारत की कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की ये हालत हो। अब मैं पुरस्कार लेती उस विनेश की छवि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि वह सपना था जो अब हमारे साथ हकीकत हो रहा है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया। हर महिला सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ ना बन सके।